फरमाए ने वह भी अजमतां वाले बरकतां वाले अता फरमाए ने। कोई घड़ियां ऐसियां होंदियां ने जिन्हां दे अंदर रब दुआ कबूल कर लैंदा है, कोई घड़ियां ऐसियां होंदियां ने जिहदे अंदर रब हाजतां पूरियां कर दिंदा है। लेकिन ये शुबानुल मुअज़्ज़म दा महीना है। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार देता है, अजमता शाना वाला महीना है। हजरत महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, कंदील नूरानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी, अल हसनी वल हुसैनी, आप सरकार ने गुनियतुत तालिबीन दे अंदर इहदी तशरीह मुख्तसर जही इरशाद फरमाई है। मैं वो जनाब दे गोश गुजार करने लगा। हजूर शहनशाह बगदाद फरमाते ने कि शोबान दे 5 हरफ ने, शीन, आइन, बा, अलिफ और नून। आपने फरमाया कि इस महीने के अंदर केड़ी केड़ी रहमत केड़ी केड़ी करम नवाजी नाजल होंदी है। आपने ओदी तशरीह गुनियतुत तालिबीन के अंदर फरमाई। आप फरमाते ने कि शोबान जिहड़ा है इहदी शीन तो शरफो बुजुर्गी मुराद लिया जाए और इहदी आइन तो अलुव बुलंदी मर्तबत बुलंद ली जाए और इहदी बा तो बिर यानी कि एहसान मुराद लिया जाए और इहदी अलफ तो उल्फत मुहब्बत जो है मुराद ली जाए और इहदे नून तो नूरे इलाही मुराद लिया जाए। आप फरमाते ने यानी कि साबित होया कि इस महीने के अंदर रब्बुल आलमीन शरफो बुजुर्गी भी अता फरमाउंदा है। इस महीने के अंदर अलुवो बुलंदियां भी अपने बंदियां नूं अता फरमाउंदा है। इस महीने के अंदर एहसान कीता भी जाता है। एहसान करने वालियां दे ऊपर रब्बुल आलमीन मेहरबानियां दे दरवाजे भी खोल दिंदा है और इस महीने के अंदर अपनी उल्फत मुहब्बत रहमत भी अता फरमाउंदा है और इस महीने के अंदर अपना नूर भी अपने बंदियां वाल अता फरमाउंदा है। फरमाउंदे ने इस महीने के अंदर 5 नेमतां 5 रहमतां 5 बरकतां बंदियां की तरफ रब नाज़िल फरमा दिंदा है। और 5वीं सदी हिजरी के मुजद्दद हुज्जतुल इस्लाम हजरत सैयदना इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह एडे अजीम बुजुर्ग ने। हजरत इमाम गजाली आप दी उम्र तकरीबन जारी 55 साल हुई है। जाहरी उम्र आप दी 55 साल हुई है, लेकिन 55 सालों के अंदर आपने इन्नियां किताबां लिखियां ने, इन्ना मवाद सानू दिता है कि अगर इंसान लगातार दिन रात 55 साल लगातार किताबां पढ़ता रहे तो इंसान किताबां पढ़ नहीं सकता। इन्नियां किताबां इन्ना मवाद दिता है। आप दी अहयाल उलूम जिहड़ी है 5 जिल्दां दे अंदर ज़ख़ीम किताब है। सूफिया दा तसव्वुफ दा इंसाइक्लोपीडिया मनहाजुल आबिदीन मुकाशफतुल कुलूब और भी अय्युहल वलद बड़ियां किताबां लिखियां ने। यानी कि 55 साल अगर इंसान सिर्फ खाए पिए खा पी के सिर्फ किताबां पढ़ता रहे पूरी जिंदगी तो पूरियां किताबां पढ़ नहीं सकता। तो आपने लिखियां भी ने, पढ़ाया भी है, दर्स भी दिता है, शादियां भी कीतियां ने, आपने जिंदगी भी बसर की है तो किताबां भी लिखियां ने। यानी कि तो पता ही चलता है कि अल्लाह ताला उस बंदे की जिंदगी के अंदर बरकत किन्नी अता फरमाउंदा है जेड़ा बंदा दीने मतीन दे नाल वबस्ता हो जाता है। यानी कि 55 सालों च इन्नियां किताबां लिख दित्तियां और दीगर काम भी किए तो रब ने किड्डी बरकत अता फरमाई आप दी जिंदगी के अंदर। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपने भी शोबान की बड़ी प्यारी तफसीर बयान फरमाई। आप फरमाते ने कि शोबान दरअसल जिहड़ा है ना लफ्ज़े शोक दे विचों निकलिया है, जिहदा मैनी यह बनता है पहाड़ वाल जाण दा रस्ता, भलाई वाल जाण दा रस्ता। तो फरमाते ने शोबान जिहड़ा है ना इहदा नाम इस वास्ते शोबान है कि इस महीने विचों खैर निकलती है, इहदे विच खैर तकसीम की जाती है और इस वास्ते ये महीना एडियां बरकतां शाना वाला है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है जामे सगीर दे अंदर काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम शोबान शहरी व रमदान शहरुल्लाह। हजूर फरमाते ने शोबान मेरा महीना है ते रमजान जिहड़ा है रब दा महीना है। यार जिन्हों सरकार अपना महीना करार दे दे ओदी अजमत का अंदाजा कौन लगा सकता है। यानी कि निस्बत वेखो ना, जिस महीने की निस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ हो जाए, बल्कि निस्बत की गल है तो एक बात मैं अर्ज करता जावा। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस मुबारक मौजूद है। हजरत अबू हुमैद रदी अल्लाह तआला अन्हु रवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल गज़वा तबूक जैसे उशरत तो वापस आ रहे हैं तो वापसी के उपर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर
ओहद पहाड़ दे कोलों दी होया ते करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हाजा ताबतुन व हाजा उहदुन जबलन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु औ कमा काला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे सहाबा ए ताबा है ए ओहद पहाड़ है। हजूर ने फरमाया ए साडे नाल मुहब्बत करदा या असीं इहदे नाल मुहब्बत करने आ। यानी कि वेखो जेड़ा बंदा सरकार ना अकीदत मुहब्बत रखदा है सरकार उहदा प्रचार अपनी जुबानी अतर दे विचों फरमाउंदे ने। निस्बत है ना जिवें कि हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हो आपने हजरत असवद नूं बोसा देने तो पहले की फरमाया? आपने फरमाया मैं बोसा सिर्फ इस वास्ते दे रहा कि तेनू मेरे मुस्तफा ने चुमिया है, तेनू मेरे महबूब ने बोसा दिता है, इस वास्ते मैं तेनू बोसा दे रहा कि ते ए ना समझी कि अमीर उल मोमिनीन तेनू बोसा दे रहा है। यानी कि पता चलिया हर वो चीज़। बल्कि एक बड़ी प्यारी निस्बत की गल आ गई। एक सहाबी रसूल सी, उन्होंने को सरकार का प्याला सी, जिस प्याले दे विच सरकार ने पानी पीता सी, जिस प्याले च सरकार ने पानी पीता सी ते उस सहाबी नूं एक होर सहाबी मिलने वास्ते आया। मुलाकात हुई, बाहर मुलाकात होगी, घर मुलाकात ना हुई। तो वो कहने लगे भी मुलाकात हो गई, अच्छा मैं जाना। कहने लगे जो मेरे नाल घर जावेंगे ना ते तेनों दो अजमतों शरफ ते बुजुर्गी वालियां चीज़ां अता कीतियां जाणगियां। वेखो सहाबा दा अकीदा, दो अजमतों शरफ वालियां चीज़ां अता कीतियां जाणगियां। वो कहने लगे वो केड़ियां केड़ियां? कहने लगे पहले नंबर ते अगर तुसीं मेरे नाल घर जावोगे ना तुहानूं मैं पानी पेश करांगा। कहने लगे ये किहड़ी गल है, पानी इत्थे भी पेश कर सकदा, तुसीं इत्थे भी पिला सकदे हो। कहने लगे नहीं 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 ये गल नहीं है, पानी उस प्याले च पेश करांगा जिन्हों मुस्तफा दे लब लगे हुए ने, जिन्हों मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने लब लाए हुए ने, उस प्याले च पानी पेश करांगा। यार सहाबा दा अकीदा वेखो ना, जिस पानी दे प्याले दे विच सरकार पानी पीता, मुस्तफा दे गुलाम वो भी संभाल के रखिया। तो कहने लगे दूसरा, फरमाने कि दूसरा ऐसा काम है नमाज़ां तुसीं पढ़ियां होणगियां लेकिन उस जगह ते 2 रकात नमाज नफल पढ़न दी मैं तुहानूं इजाजत देंगा जिथे मुस्तफा दे कदम लगे ने। डॉक्टर इकबाल भी इत्थे आख्या ना कि कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मुहम्मद से उजाला कर दे, कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। किड्डियां अज़मतां शाना वालियां एडियां प्यारियां गल्लां निस्बत वालियां अता फरमाइयां ने। तवज्जो करे आज जरा हजरत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु इमामुल अंबिया दे प्यारे गुलाम ते सहाबी ने फरमाउंदे ने लोगो जदों माहे शुबानुल मुअज्जम दा चंद नजर आ जाना, जिस वेले चंद तलू हो जाना, चंद नजर आ जाना, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां ने केड़े काम करने। हुण देखो ना जरा शुबानुल मुअज्जम दी अज 8 तारीख हो गई है, 8 दिन गुजर गए ने, सिर्फ 22 दिन बाकी ने। अगर नहीं कीता ते असीं ओ काम कर लईए, असीं नहीं ओ काम कीते ते ओ काम अपना लईए। हजरत अनस बिन मालिक फरमाउंदे ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा ने जदों शुबानुल मुअज्जम दा चंद नजर आ जाना ते उन्होंने कुरान मुकद्दस दी तिलावत दी कसरत करनी शुरू कर देनी। नाल नाल जनाब ज़मीर भी जागते जान। हुण जिहड़ा बंदा तिलावत कुरान नहीं करता, जिहड़ा बंदा तिलावत कुरान मुकद्दस हुण तक नहीं पढ़िया, जिन्हें 8 दिनों के अंदर कुरान की तिलावत नहीं की, वो जनाब कसरत करना शुरू कर दे, ज़ियादती करना शुरू कर दे। फरमाउंदे ने उस तो बाद अपने माल दे विचों ज़कात कढ़नी शुरू कर देनी, ताकि गरीब लोग जिहड़े ने, मस्कीन लोग जिहड़े ने, गरीब ते मस्कीन ते यतीम लोग जिहड़े ने रमज़ान शरीफ की तैयारी कर लैन। हज़रात 1 मिनट वास्ते अपने ज़मीर नूं झंझोड़ के वेखो,
वेखो ना जरा अज लोग जेड़े अपने माल दे उपर जबत करके बैठे हुए ने, माल दे उपर जिन्हों पंजाबी च कह लो सप बन के बैठे हुए ने, माले ज़कात नहीं कटदे, गरीबां दा ख्याल नहीं करते। मेरे आका दे सहाबा शुबानल मुअज़्ज़म आउंदियां ही जनाब ज़कात कटनी शुरू कर देनी ताकि पता चल जाए गरीब अपने जनाब रमज़ान शरीफ की तैयारी कर लैन, सहरी का समान लै लैन, अफतारी का समान लै लैन, ईद की तैयारी करनी शुरू कर देन, रमज़ान के रोजे रखने शुरू कर देन। आप फरमाते ने उस तो तीसरा काम मुस्तफा दे सहाबा ने जड़ा करना, जड़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ताजर गुलाम होना, जड़ा सहाबी तजारत करने वाला होना, उन्हें अपने जुम्मे जिन्ने कर्जे होने सारे कर्जे अदा कर देने, सारे कर्जे अदा कर देने। जदों सारे कर्जे अदा कर देने उस तो बाद जड़ा किसी के कोलों कर्जा लेना है वो अपना कर्जा लैके जनाब फारगुल बाल हो जाना, अपनी जनाब जिम्मेदारियां तो सबक दोष करके फरमाते ने। फिर उन्होंने की करना, जदों सारे काम कर लेने उस तो बाद जनाब सारे मामलात निपटा के उन्होंने पूरा रमज़ान शरीफ इतकाफ कर लेना, रमज़ान का सारा महीना इतकाफ कर लेना, तजारती मामलात खत्म कर देने, मुआशी मामलात को रोक देना, मकूफ कर देना। इन्हां सारिया चीज़ों को रोक के इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां ने रमज़ान शरीफ का महीना इतकाफ दे नाल गुजारना। एक मिनट वास्ते रुक के वेखो ना जरा, जदों रमज़ान शरीफ आवे असीं कहने साडा सीजन शुरू होने वाला है, साडा कारोबार चमकण वाला है, साडे बच्चियां दी जनाब मौजां लगण वालियां ने, असीं जनाब फलां प्लाट लै लांगे, फलां जनाब कारोबार के अंदर हिस्सा पा लांगे। नहीं नहीं, इस तरह नहीं। मेरे करीम आका दे गुलामां ने इतकाफ करना, पूरा रमज़ान शरीफ इबादत करनी, कारोबार तर्क कर देना, मुआशी मामलात को तर्क करके इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां ने रब्बुल आलमीन दी याद दे अंदर जनाब जिंदगी बसर करनी ते लोगों को दसना, लोगो असीं मुसलमान हां, साडे जुम्मे जड़ा कर्जा है असीं अदा कर देता है, साडे जुम्मे जड़ी ज़कात है असीं अदा कर देती है ताकि दूसरे लोग भी साडियां खुशियां दे अंदर शामिल हो सकन। लेकिन असीं अपना जनाब रवाज उल्ट कर देता है। जदों साडा कोई मजहबी त्यौहार आवे, जदों कोई साडा कोई मजहबी त्यौहार आवे ते असीं की करने आ, चीज़ां महंगियां कर देनियां, प्रोडक्टां महंगियां कर देनियां। ये नहीं नहीं, ये रब दी रहमत दा महीना है, ये रब दी बरकत दा लुटन दा महीना है। रब्बुल आलमीन दे प्यारे हबीबे पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे ऊपर नाज़िल होने वाला कलामे मुकद्दस रब्बुल आलमीन फरमांदा है असीं इस महीने दे अंदर, इस रात दे अंदर शबे बरात वाले दिन रब्बुल आलमीन फरमांदा है लोहे महफूज तो जनाब आसमाने दुनिया के ऊपर कुरान मुकद्दस को नाज़िल फरमाया है। फिर जनाब 23 सालों के अंदर थोड़ा थोड़ा करके एक कुरान महबूब दे सीना अतर दे ऊपर नाज़िल फरमाया है। एडी बरकत वाली रात है, एडी अजमत वाला महीना है, एडियां रहमतां वाला महीना है। और सुनो ना जरा, हजरत इमाम सयूती, वो इमाम सयूती जिन्होंने 72 मरतबा एक रवायत देवे 75 मरतबा जागदियां होया इन्हां सिर दियां अखां दे नाल मुस्तफा दी ज़ियारत कीती है। 75 मरतबा जागदियां होया। बल्कि सुनो जरा, हजरत इमाम सयूती नूं पुछया गया हजूर दसो ना जरा ये सादतां किवें मिलियां, ये बरकतां किवें मिलियां, ये रहमतां किवें मिलियां कि 75 मरतबा तुसीं सिर दियां अखां दे नाल यार इन्हां सर दियां अखां दे नाल मुस्तफा नूं वेखिया है, किहड़ा ऐसा काम कीता है। आपने फरमाया काम ते कोई नहीं, लेकिन मैं 5 किताबां ऐसियां लिखियां ने जिहड़ियां मुस्तफा दे वालदैन दे ईमान नूं साबित करदियां ने। 5 किताबां लिखियां ने, वो तो किताबां लिख के चले गए, सानू पढ़न की तौफीक नहीं, सानू उन्हां दे नाम याद नहीं, सानू उन्हां दा बायोडाटा याद नहीं। अल्लाह सानू तौफीक अता फरमावे। हजरत इमाम सयूती फरमाते ने 4 रातां ऐसियां ने जिहदे अंदर रब कीती हुई कोई दुआ नूं भी रद्द नहीं करदा, हर दुआ रब अपनी बारगाह अलिया दे अंदर कबूल फरमा लैंदा है। लेकिन बस शर्त देवे बंदा मुहब्बत दे नाल, खौफे खुदा दे नाल अपनी अखां दे विचों आंसू कढ के जिवें रब दी बारगाह चों मंगण दा हुक्म है उस तरह मंगिया जाए। हजरत इमाम सयूती नूं पुछया दसो ना जरा केड़ियां केड़ियां 4 रातां ने जिन्हां रातां दे अंदर रब्बुल आलमीन दी रहमत वरसदी है, जिन्हां रातां दे अंदर रब्बुल आलमीन दुआवां कबूल करदा है। फरमाउंदे ने सब तो पहली रात, वैसे ते हर रात रब दुआ कबूल करदा है, वो जीबु दावत दाई इजाद आन, रब फरमाउंदा है मंगो मेरे कोलों मैं अता फरमावांगा। लेकिन 4 रातां ऐसियां ने जिहड़ियां बरकत वालियां रातां ने जिहदे अंदर हर दुआ कबूल हो जाती है। सब तो पहली रात रब्बुल आलमीन दे प्यारे हबीब फरमाउंदे ने, इमाम सयूती नकल कीती है रवायत, फरमाउंदे ने बकरा ईद दी रात, ईद उल अज़हा दी रात, वो रात ऐसी है जिस रात दे अंदर रब दे कोलों जो मंगिया जाए रब अता फरमा दिंदा जे।
जो मंगिया जाए रब अता फरमा दिंदा जे। दूसरी रात इमामुल अंबिया फरमाया ईद उल फितर दी रात, वो ईद उल फितर दी रात जड़ी असी बाजारां दे अंदर जाके जड़ी असी जनाब खेल कूद दे अंदर जड़ी गफलत दे अंदर गुजार दिन्ने आ, इधरों जनाब ईद दा चंद नजर आया, इधरों शवाल मुकर्रम दा चंद नजर आया, घरां दे विचों टोलियां बन के मुहल्लियां दे विचों गलियां दे विचों टोलियां बन के बाजारां दे अंदर जा रहे हो, लेकिन सानू नहीं पता एडी अजमत वाली रात है, ये ओ रात रब्बुल आलमीन दे प्यारे हबीब फरमाते ने इस रात रब दे कोलों जो भी दुआ की जाए रब कबूल फरमा लेंदा है। अज मेरा नौजवान, अज मेरी बेटी घरां दे अंदर रहन वालियां पर्देदार भैणां दुआ करदियां ने या अल्लाह अज साडी दुआ कबूल क्यों नहीं होंदी, लेकिन वेखो ना जरा जिहड़ियां सानू रब्बुल आलमीन ने बरकत वालियां घड़ियां अता कीतियां ने असीं किहड़े कम्मां दे अंदर ला दित्तियां, असीं जनाब लाहो लब दे अंदर खेल कूद दे अंदर एक दूजे नूं हूटर करन दे अंदर एक दूजे नूं जनाब नीचा दिखाउण दे अंदर ला दित्तियां, अपने कपड़े खरीदण दे अंदर शॉपिंग करन दे अंदर ला दित्तियां, लेकिन ये नहीं वेखिया जेड़ियां घड़ियां बरकत वालियां रब दी रहमत पुकार पुकार के कहंदी है मांग लो चश में तर मांग लो दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, कमली वाले की नगरी में घर मांग लो, मांगने का मजा आज की रात, नूरी महफल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की। दो रातां, पहली रात ईद उल अज़हा वाली रात, दूसरी रात जनाब दूसरी रात ईद उल फितर वाली रात, तीसरी रात हजूर फरमाउंदे ने अरफा दी रात हज वाली रात, चौथी रात हजूर फरमाउंदे ने 15वीं शबान जेड़ी चंद दिनों तो बाद अगली जुमेरात वाले दिन आने वाली है। हजूर फरमाउंदे ने ये रातां एडियां बरकत वालियां ने, इहदे अंदर कोई दुआ कबूल कोई दुआ रद्द नहीं होंदी, हर दुआ कबूल हो जाती है। बल्कि सुनो जरा हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत सैयदा ऐशा सदीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप रवायत कर दिया ने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर ताजदारे मदीना एक रात ऐसी मेरे बिस्तर दे ऊपर आई, मेरे सरकार मेरे बिस्तर दे ऊपर नहीं, सुनन नसाई दी हदीस मुबारक है, सियासता दी किताब है सुनन नसाई, हजूर नबी पाक दी प्यारी ज़ौजा मोहतरमा हजरत ऐशा सदीका अम्मा जान सदीक बाप दी सदीका बेटी फरमाउंदियां ने मेरे सरकार मेरे बिस्तर दे ऊपर मौजूद नहीं, मैं उठी जनाब परेशानी दे आलम दे अंदर वेखण लग पई, सरकार नूं लभण लग पई, सारे घरां दे अंदर गईयां मेरे सरकार किसे घर नजर नहीं आए, मैं चलदी चलदी जन्नतुल बकी दे अंदर पहुंची ते की वेखिया मेरे आका ने अपने हत्थां नूं बुलंद कीता है अल्लाहुम्मा रब्बना गुफिरली अल्लाहुम्मा रब्बना गुफिरली अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह मेरी उम्मत नूं बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत दी बख्शिश फरमा दे। हजूर दुआवां करी जा रहे ने, हजरत अम्मा जान तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फरमाउंदियां ने जदों मेरे कदमां दी हट मुस्तफा नूं पता चली मेरे आका उठे ने, मेरे आका ने फरमाया ऐशा मैनू लभदी क्यों, अर्ज कर दी सारी सोने लजपालो मेरे बिस्तर ते मौजूद नहीं सो, मैं आखिया शायद किसी होर ज़ौजा मोहतरमा दे घर चले गई ने, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ए मेरी ऐशा तेनू पता है ना अज जनाब 15वीं शबान दी रात है, अर्ज कीता हजूर मैनू पता है लेकिन की हुंदा है, हजूर ने फरमाया प्यारी ऐशा इस रात दे अंदर रब्बुल आलमीन बनु कलब कबीले दे बकरियां दे वालां दे बराबर गुनाहगारां नू जहन्नम दे विचों कढ के जन्नत अता फरमा दिंदा जे। किड्डियां आजमतां शाना वाली रात, बनु कलब कबीले दियां बकरियां, वैसे ते बकरी एक दे बाल गिनने मुश्किल ने ते बनु कलब दा नाम सरकार ने इस वास्ते लिया कि उस वेले बनु कलब दा जिहड़ा कबीला सी ना जिहड़ा बकरियां दा इज्जड़ सी वो बहुत बड़ा सी, उन्हां तो उत्ते किसे दा इज्जड़ नहीं सी है, यानी कि इन्नियां बकरियां फिर उन्हां बकरियां दे वाल फिर उन्हां वालां दे बराबर गुनाहगारां दी बख्शिश। वाह मौला सुभान अल्लाह, वाह मौला सुभान अल्लाह, तेरे करम दे वारे न्यारे, जे करम करन ते आवें ते बेइंतहा करम करना है। बल्कि सुनो जरा एक रात दी फजीलत कई दफ़ा सुनी है लेकिन अपने ईमान को ताज़ा करने वास्ते नुज़हतुल मजालिस के अंदर अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी ने नकल किया है कि एक रात की फजीलत कितनी है। हजरत
ईसा अलैहिस्सलाम की गल आपने की थी। आपने फरमाया जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा सफर ते जा रहे हैं, चलदियां चलदियां एक पहाड़ के उपर की नज़र मारी, एक सफेद पत्थर नज़र आया। अल्लामा अब्दुर्रहमान सफूरी नुज़तुल मजालिस जिल्द नंबर 1 के अंदर बयान करते हैं कि जनाब एक पत्थर नज़र आया, सफेद पत्थर, बड़ा खूबसूरत है। आप हैरान हो गए, मौला एडा खूबसूरत पत्थर ते पहाड़ ते रखिया है जिहदे कोल कोई आ जा भी नहीं सकता। ते रब्बुल आलमीन ने वही भेजी, ईसा इस पत्थर दे कोल जा, तेनू होर अजमत वाली, होर रहमत वाली, होर करम वाली गुफ्तगू नजर आएगी। आप पत्थर दे कोल गए ते पत्थर फट गया। जो पत्थर फटिया ना ते विच पानी का चश्मा नजर आया, पानी का चश्मा नजर आया, अंगूरां दी बेल है। ते जनाब एक बुजुर्ग नजर आए, एक बुजुर्ग नजर आए। आप होर हैरान हो गए कि पत्थर, पत्थर दे विच पानी का चश्मा, फिर अंगूरां दी बेल, फिर जनाब बुजुर्ग, सफेद रीश बुजुर्ग। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने हैरान होकर पूछा, बाबा जी इत्थे ही रहिंदे हो? इत्थे ही रहिंदे हो? बाबा जी कहने लगे हाँ प्यारे ईसा इत्थे ही रहना। बाबा जी कितनी देर तो? फरमाया 400 साल हो गए ने, 400 साल हो गए ने इस पत्थर दे अंदर। बाबा जी खाना पीना? फरमाया खाना पीना की है? भुख लगती है अंगूर खा लेना, प्यास लगती है पानी पी लेना। आप हैरान हो गए ते अर्ज किया मालिक की बारगाह च, या अल्लाह कोई एडियां अजमतां वाला भी कोई बंदा होएगा, एडी अजमत वाला कोई बंदा होएगा जिहदी नेकियां इन्हां 400 साल इबादत के बराबर होणगियां। ते रब ने यह नहीं आख्या ईसा बस यही बंदा, नहीं, रब ने फरमाया हाँ हाँ है ने। उन्होंने तो एक दा सवाल किया ना, कोई ऐसा बंदा है? रब ने फरमाया हाँ है ने इहो जे बंदे। मौला केड़े? फरमाया इन्हां 400 साल की इबादत वास्ते ये बंदे है ने। मौला वो केड़े ने? फरमाया मेरी महबूब की उम्मत दे विच होणगे जिहड़े 15वीं शबान वाले दिन सूरज गरूब हो जाएगा, रात पै जाएगी, उस रात 2 रकात नमाज नफल पढ़नगे, उन्हां दोवां नफलों का सवाब जिहड़ा है इस 400 साल की इबादत तो ज्यादा अता किया जाएगा। 2 नफल कोई भारी ने? क्यों जी, किन्नी देर लगती? ना दिओ यारां नूं टाइम, ना दिओ दोस्तां नूं टाइम। उधर ना जाओ अपने जनाब यारां दोस्तां दे नाल होटलों के खाना खाने वास्ते, नमाज़े ईशा पढ़ के बह जाओ रब के घर के अंदर। तौफीक करो मालिक की बारगाह पढ़ो, मालिक की बारगाह जिन्ना हो सकता है इस्तगफार पढ़ो। बल्कि इब्ने माजा की हदीस मुबारक है, हजरत अम्मा जान आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इरशाद फरमादियां ने, और ये जिहड़ा कौल है किसी आम बंदे का कौल नहीं, ये उस हस्ती का कौल है जिहदे वास्ते कायनात नूं बनाया गया है। मुस्तफा करीम फरमाउंदे ने जदों 14वीं रात 14वीं तारीख होंदी है, सूरज तलू हो जाता है, सूरज गरूब हो जाता है, 15वीं शबान की रात शुरू हो जाती है। हजूर फरमाउंदे ने रब आसमाने दुनिया के उपर नजूल फरमाउंदा है और रब फरमाउंदा है अज है कोई मंगण वाला बख्शिश मेरे को मंग लवे। एक बंदा कतल कर दे ते ओ जज दे पिछे पिछे फिरे, वकील दे पिछे पिछे फिरे, बई मैनू माफ़ कर दे, मैनू माफ़ कर दे, मेरे को कतल हो गया। कहना तेनू माफ़ ही नहीं करना। तो एक दिन जनाब जज आप कचहरी ला के बैठा हो, अज बई जिन्ने भी मुजरम आउणगे सारिਆਂ ਨੂੰ बरी कर देना, तो उस दिन कोई भी ना जावे, उस दिन कोई भी ना जावे। तो बंदे आखण जनाब वेखो ना सानू साडे ते जुल्म हो रहा है। वैसे तो दिन सारे रब दे ने, उस दिन रब खास फरमाउंदा है कोई बख्शिश मंगण वाला मेरे को बख्शिश मंग लवे, है कोई रिजक मंगण वाला मेरे को रिजक मंग लवे, है कोई औलाद मंगण वाला मेरे को औलाद मंग लवे। रब सारिਆਂ ਨੂੰ फरमाउंदा है। लेकिन कुछ बंदे ऐसे ने जिन्हां दी बख्शिश, जिन्हां दी सुनवाई नहीं हो सकती। सब तो नंबर 1 मेरी सरकार ने फरमाया मापियां दा गुस्ताख। मैं अपने नौजवानों को दावत फिक्र देना, मेरे जेडे नौजवान माँ बाप नाल लड़ के गुस्ताखियां करके बाप नाल लड़ते हैं, माँ नाल लड़ते हैं, सब तो पहले मापियां दा गुस्ताख हजूर ने फरमाया उसकी सुनवाई होंदी नहीं। शराब पीण वाला, जना करने वाला, दूसरियां दे हक खाण वाला, डाकाज़नी करने वाला, ये बंदे ने हजूर फरमाउंदे ने जिन्हां ते रब दी रहमत नहीं बरसदी। अगर इन्हां विचों नहीं असीं ते मुबारक होवे तुहानूं 2 रकात नमाज नफल पढ़ो, मालिक की बारगाह च अर्ज़ो मरूज़ करो ताकि रब्बुल आलमीन साडियां दुआवां कबूल फरमाए और रब्बुल आलमीन साडी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह की बारगाह च दुआ है अल्लाह सानूं ये रात अपने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उपर दरूद पढ़ के अपनी बारगाह अली दे अंदर नवाफिल पढ़ के गुजारन दी मालिक तौफीक अता फरमाए। मा अलैया